साथ संगत जी, आज की साखी में हम सुनेंगे कि संत महात्मा इस संसार में क्यों आते हैं, उनका क्या मकसद है और उनसे हमारा क्या फायदा है। और इसी बीच साथ संगत जी, एक बहुत गहरी एक बात भी आपको बतानी है। तो चलिए साथ संगत जी, साखी शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर लो, फिर बाद में आप भावनाओं में खोकर लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाओगे, तो आप अभी कर लो। तब तक मैं साखी शुरू करता हूँ। साथ संगत जी, संत महात्मा जब भी इस संसार में आते हैं, वो इस संसार को सुखी बनाने के लिए नहीं आते। आप इस बात से ही अनुमान लगा सकते हैं, अगर उनका मकसद इस संसार को सुखी बनाने का होता तो यह संसार कब का सुखी बन जाता। आप देख सकते हो कि कितनी उच्च कोटि के महात्मा हमारे बीच आ चुके हैं। गुरु नानक देव जी आए, महात्मा बुद्ध जी आए, कबीर साहिब जी आए, तुलसी साहिब जी आए, समस्त ब्रेज जी आए। जब उनके आने से दुनिया सुखी नहीं हो पाई, तो क्या अब सुखी हो पाएगी? जब सुखी नहीं हो सकती, तो संत महात्मा इस संसार में आते क्यों हैं? चलो बताता हूँ। संत महात्मा जब जब हमारे दरमियान आते हैं, हमें जीवन जीने की ऐसी युक्ति बताते हैं जिस पर हम चलकर खुशी खुशी अपने कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर सकते हैं। हुजूर महाराज जी अपने सत्संगों में फरमाया करते थे, लख 84 जून सभाई, मानस को प्रभु बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, आए जाए दुख पाएदा। तो साथ संगत जी, परमात्मा ने मनुष्य जोनी दी है। मनुष्य जन्म सीढ़ी का एक आखिरी डंडा है। यदि यहाँ से पैर फिसल जाए तो जाने कहाँ जाकर हमें जन्म लेना पड़ेगा। यदि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हम छत पर चले जाएंगे। बाबा जी फरमाते हैं, 84 कहना आसान नहीं है। अगर हम हिसाब लगाएं, जैसे अगर हमने एक एक साल एक जोनी में लगाकर हम मनुष्य जन्म में आए हैं, तो हमें 84 लाख साल बाद मनुष्य जन्म मिला है। फिर भी हमें इस मनुष्य जन्म की जरा भी कदर नहीं। साथ संगत जी, हम दुखी क्यों होते हैं, मुश्किलें हमें क्यों घेर लेती है? क्योंकि हमें अपने सतगुरु पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। अगर हम भक्ति भी करते हैं, डरते हुए करते हैं कि अगर भक्ति नहीं करेंगे तो परमात्मा कहीं हमारे बच्चों को वापस न बुला ले, या कारोबार में कहीं नुकसान न हो जाए। सतगुरु से प्यार नहीं है। महाराज जी के वचन है कि दुख यूं ही नहीं आता, बड़ी दया मेहर से आता है, क्योंकि दुख से ही हमें परमात्मा याद आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब हमने अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया, तो फिर हमें किस बात की चिंता? क्यों करें हम फिक्र? क्या उसे पता नहीं कि हाँ, उसने हमें क्या देना है, कब देना है? एक तरफ तो हम कहते हैं कि मेरा सतगुरु जानी जान है, यदि वो हमें दे सकता है तो ये भी जानता है कि हमें क्या देना है, कितना देना है और कैसे देना है और कब देना है। तो साथ संगत जी, इस साखी में मैं आपसे यही इजाजत लेता हूँ, क्योंकि आपका बहुत कीमती समय है, मैं इसे ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करो, और लाइक शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करो। बहुत प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि हमारे चैनल पर ऑडियंस बहुत काफी कम है और सुनने वाले बहुत ही ज्यादा है। वैसे मुझे पता है, अगर आप शेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो। और बहुत भाई बहन हैं जो बहुत ही रूहानी साखी, रूहानी सत्संग और रूहानी भजन, क्वेश्चन आंसर बाबा जी के, मतलब कि बहुत ही अच्छा चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करो, ये आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।